हेलो दोस्तों, आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर नंबर 2 है। पेपर नंबर 2 का जो नाम है वो है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। उसको पढ़ेंगे हम लोग। उसमें पहले यूनिट है हमारी प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं। ये हमारी पहली यूनिट है। पहले यूनिट के बाद जो उसमें पहला टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है संविधान के अनुच्छेद। मतलब उसमें जो अनुच्छेद हैं कि हमारे संविधान में कौन कौन से आर्टिकल्स में प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताया गया है। मतलब कि हमारे संविधान में प्राइमरी एजुकेशन के बारे में क्या चीज़ें कही गई हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हमारा जो सिलेबस है उसमें सिर्फ 4 आर्टिकल्स दिए गए हैं। 21 का ए, 29 का 2, 45 और 51 का ए। मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में और डीपीएसपी में, इन 3 जगह हमारे प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताया गया है। तो आइए हम उन्हीं को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम 21 के ए को पढ़ेंगे। 21 का ए हमारा मौलिक अधिकार है। हमारे संविधान में हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उसमें से एक आर्टिकल है 21 का ए। इसमें क्या बताया गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को प्रदान करे। मतलब जो राज्य है उसका ये अधिकार है कि हमारे जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएं। तो ये जो 21 का ए है ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। पहले ही हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में था, 45 में, अनुच्छेद 45 में था। लेकिन बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और 2002 में संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया, तो उनकी उन्होंने जब वो समिति का गठन किया तो उसकी अध्यक्षता एम.एन. वेंकट ने किया था। तो उन्होंने 2002 में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की और ये बताया गया कि बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। मतलब हमारी प्राइमरी एजुकेशन उनको दिया जाए, ये उनका अधिकार है। ठीक है। उसके बाद 21 का ए जानने के बाद अब हम जानेंगे कि अनुच्छेद 29 के 2 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 29 के 2 में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमने लिखा है, उसे समझने की कोशिश करिएगा। सेम ऐसे अगर आप डीएलएड में लिख रहे हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अनुच्छेद 29 का 2, किसी भी बच्चे को धर्म, जाति, मूल, वंश तथा भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। मतलब 29 के 2 में ये बताया गया है कि चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो अर्ध सरकारी स्कूल हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, वहाँ पर किसी भी बच्चे को आप उसकी जाति, आप उसके वंश, आप उसकी भाषा, आप उसके मूल वंश के बारे में जान करके आप ऐसा नहीं करेंगे कि अगर ये SC ST का है, OBC का है, जनरल का है तो हम इनको अपने स्कूल में नहीं रखेंगे। ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा अधिकार है कि किसी भी बच्चे को आप शिक्षण संस्थानों में रोक नहीं सकते हैं उनकी जाति, मूल, वंश तथा भाषा के आधार पर। दूसरा आर्टिकल हमारा दिया गया है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 का वर्णन हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। उसमें बताया गया है कि देखो, जब हमारा 86वां संविधान संशोधन हुआ तो ये जो 21 का ये था ये पहले 45 में रखा गया, तो अनुच्छेद को खाली तो छोड़ा नहीं जा सकता था। तो फिर वो हम यहाँ पे एक नया प्रावधान किया गया कि जो आंगनबाड़ी व्यवस्था है, मतलब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे तो प्राइमरी स्कूल में जाएंगे, लेकिन उसके पहले के बच्चे कहाँ जाएंगे, तो वो आंगनबाड़ी की व्यवस्था में जाएंगे। तो वहाँ पर सर कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया जाए। इसी चीज़ को हमारे आर्टिकल 45 में बताया गया है। उसके बाद हम देखेंगे 51 का ए, क्योंकि 51 का ए हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बताया गया है। जब 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ तो एक 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, मौलिक कर्तव्य हमारा जोड़ा गया। उसमें बताया गया कि बच्चों, सभी माता पिता एवं अभिभावक, संरक्षक का कर्तव्य है कि बच्चों को शिक्षा का अवसर दें। मतलब अगर हमारे अधिकार हमारी गवर्नमेंट ने दिया है तो उसके कुछ ना कुछ हमारा कर्तव्य भी बनता है ना बच्चों के प्रति। तो वो बच्चों का मतलब उनके पेरेंट्स का, और जो बच्चे एडॉप्ट कर रहे हैं या बच्चे जिनके घर जैसे कोई अपने मामा के यहाँ, कोई अपने मौसी के यहाँ कहीं भी रहता है, तो उनका भी ये दायित्व है
कि वो उन बच्चों को वो निःशुल्क उन बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दें। और लोगों ने देखा कि मैंने चारों आर्टिकल को कवर करने की कोशिश की है। इसी तरह से आपको डीएलएड की कॉपी में लिखना है। आप जितना अच्छे से लिखेंगे वहाँ पे उतना अच्छे से, क्योंकि टाइम कम रहता है, पेपर 50 नंबर का होता है। 50 नंबर का पेपर हमें 1 घंटे में करना होता है, तो उस हिसाब से हमें अपने आंसर राइटिंग को भी लिखना पड़ता है। आप अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम बाल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ऐसे कर करके धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक को कवर कर